नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, खेल मंत्री रेखा आर्य ने गदरपुर विधानसभा में जिस स्पोर्ट्स होटल का उद्घाटन किया, तामझाम के साथ किया, अधिकारियों और बीजेपी के कुछ नेताओं की मौजूदगी में उसका लोकार्पण किया गया। उसी पर गदरपुर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर दिए हैं। सकैनिया में जो कबड्डी का हॉस्टल बन रहा है और बाजपुर ब्लॉक में जो मेरी विधानसभा का हिस्सा है बिजपुरी, उसमें भी एक खेलो इंडिया के माध्यम से हमने उस समय प्रस्ताव भेज के बहुत बड़ा हमने एक स्टेडियम बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, पीड़ा इस बात की है कि इसमें इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। गुणवत्ता की शिकायत है और मैंने लिखित में उसका शिकायती पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम, चीफ सेक्रेटरी के नाम, खेल मंत्री के नाम, इस विभाग के सचिव के नाम मैंने लिखित में शिकायतें की हैं। अरविंद पांडे की शिकायतों का समाधान हुआ या नहीं हुआ, यह अरविंद पांडे को भी नहीं पता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब शिकायतें हुई थी तो फिर आनंद फानंद में उद्घाटन कैसे हो गया, उसकी जांच हुई या नहीं हुई, इसको लेकर स्थानीय विधायक को ही नहीं पता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के भीतर क्या कुछ चल रहा है और यह सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। हालांकि रेखा आर्य यह दावा कर रही हैं कि खेल विभाग में सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है और जो स्टेडियम या हॉस्टल बन रहे हैं वह खिलाड़ियों के भविष्य के लिए हैं। धामी का यही विजन है, लेकिन धामी के इसी विजन पर अरविंद पांडे भ्रष्टाचार वाला दाग लगा रहे हैं। अगर जो उनका समाधान कर लिया गया है, उसकी जांच हो गई होगी, तो उसकी रिपोर्ट भी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझे भी मिली जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन कहीं से कहीं तक गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैंने मंत्री होते हुए भी कहीं भी घटिया काम नहीं होने दिया मैंने, और आज भी क्षेत्रीय विधायक हूँ। तो जो हमारी सरकार यहाँ काम करेगी उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होने देंगे। त्रिवेंद्र रावत के बाद अरविंद पांडे बीजेपी के दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने धामी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। त्रिवेंद्र ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया तो अरविंद पांडे अब खेल विभाग में अलग अलग तरीके से खामियों का जिक्र कर रहे हैं, शिकायतों का हवाला दे रहे हैं, समाधान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन समाधान कब और कैसे होगा यह पता नहीं। हाँ, जरूर यह है कि शिकायतों की एक लिस्ट एक के बाद एक लंबी होती ही चली जा रही है। रही बात वहाँ बुलाने की, तो मेरे पास कोई ऐसी किसी अधिकारी द्वारा ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे कोई सूचना दी गई। लेकिन कोई खास बात नहीं है, विभागीय मंत्री जी हैं, उद्घाटन वो करने आई हैं, उनका स्वागत है। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।